नमस्कार दोस्तों। उत्कर्ष अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2021 2018 19 20 4 साल के बाद एक भर्ती हो रही है। पटवारी भर्ती 2021 में होगी या 22 में होगी, ठीक है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एमपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उसमें सीरियसली कह रहा हूँ, तैयारी करते रहिएगा। बहुत जल्दी आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं और अभी कौन सा एग्ज़ाम है एमपीपीईबी को जिसको कंडक्ट कराना है, और उसके बाद कब तक हमारी संभावना है एडमिट कार्ड आने की, क्योंकि अभी 1 नवंबर में एग्ज़ाम है, 25 नवंबर से है ग्रुप 2 का या ग्रुप 4 का। तो ये भी हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती को लेकर के कि भाई कब तक आ सकती है, पदों की संख्या क्या रहेगी, सर कितना समय लग सकता है और बाकी भर्तियों को आने में। सबसे बड़ी भर्ती अभी तक जो है एसआई से भी अच्छे पद आते हैं, अच्छी लेवल की जॉब है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, वो आपकी सभी रहेगी पटवारी की भर्ती। ये जो खबर है ये कल आई हुई है ग्वालियर से। कल का जो न्यूज़पेपर था 12 नवंबर का, आप इसको जाके भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा खबर पे चर्चा कर लें कि खबर क्या कहती है, फिर हम अपना एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो भर्ती है ये कब तक कराने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में पटवारियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। पटवारियों की रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। आगे देखिएगा, लैंड रिकॉर्ड विभाग जल्द ही शासन को भेजेगा प्रस्ताव। यहाँ से है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी संख्या में पटवारियों की भर्ती की संभावना की जा रही हैं। इसके लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग ने एक योजना तैयार कर ली है जिसमें रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 5000 किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बार यह भर्ती एक साथ न करते हुए अलग अलग फेज में कराई जाएगी। इसका प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए बजट आवंटित करेगा, ठीक है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही भर्ती परीक्षा के लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग द्वारा पॉपुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी को पत्र लिखा जाएगा। इसके पीछे का मकसद है कि पटवारियों की बहुत सी कमी हो रही है, जिसका कार्य की गुणवत्ता पर सुधार होगा। वर्तमान में प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक पटवारी के जिम्मे 2 से 3 पंचायत। उल्लेखनीय है कि पटवारियों की भर्ती आखिरी कर नवंबर 2017 में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा के जरिए लगभग 6000 पदों पर पटवारियों की भर्ती किया गया था, लेकिन इनमें से कुछ पदों को लेकर उम्मीदवारों को लैंड रिकॉर्ड विभाग में अभी तक विवाद चल रहा है और कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट की शरण भी ली है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 पंचायतें और इसके मुकाबले पटवारियों की संख्या लगभग 19,000 है। वहीं तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से शहरी इलाकों में भी विभिन्न दायित्वों के पटवारियों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ये तो पूरी एक खबर एनालिसिस हो गई। खास पॉइंट है कि 5,000 की बात की जा रही है। दूसरी बात है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद पीईबी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब हमारे जो मेन चीफ हैं उन्होंने क्या कहा है कि कमिश्नर बोले भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया भी चल रही है। राजस्व के कामकाज को देखते हुए को बेहतर बनाने के लिए हमें पटवारियों के नए पद सृजित करनी पड़ेंगे। वर्तमान में रिक्त पद 1000 हैं, उन्हें बढ़ाकर प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए तैयार किया गया है। एक पंचायत में एक पदस्थ करने की लिए हमें 5000 नए पद सृजित करने होंगे। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही भर्ती परीक्षा भी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी खबर हमें एक संकेत देती है कि आने वाले समय में कम से कम 5000 पद हो सकते हैं, जिस हिसाब से पटवारियों के काम को देखा जाए, क्योंकि अब चीज़ें हो गई हैं डिजिटल और जो पटवारी है वही हम कह सकते हैं सरपंच है, सचिव है और वही कार्यभार अधिकारी है ग्राम लेवल पर, ठीक है। तो ये तो संभावना है कि पदों की संख्या तो लमसम अच्छी रहेगी। अभी तक कांस्टेबल से भी अच्छी रहेगी, एसआई से भी अच्छी रहेगी, वन रक्षक से भी अच्छी रहेगी, जो भी संभावना इसमें रखी गई है। पर प्रश्न है ये कि कब तक आएंगी, क्योंकि हम शांत बैठ चुके हैं। हम एक भर्ती जो 2018 की भर्ती कहें, 2019 की भर्ती कहें, 2020 की कहें या 2021 की, एक भर्ती को हम 3 साल से घूंट रहे हैं, वो है 4000 कांस्टेबल के पद। अब हम एक भर्ती पर इंतज़ार करते रहेंगे कि 4000 ही मिल गए तो मतलब हम 4000 ही में संतुष्ट रहें। 25 लाख बेरोजगार हैं तो 4000 पोस्ट निकाली है सरकार ने। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अभी इन्होंने एक भर्ती निकाली थी, क्या बोलते हैं, नगर निगम हम कह सकते हैं, इंदौर में निकली थी,
4 पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, 4 पदों के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि इस 4 पदों के लिए हमें जो भी फ़ायदा मिल जाए बच्चों से। मतलब सरकार व्यापक तौर पे मतलब 10,000 15-20,000 पदों के लिए कभी सोचती नहीं है कि इतने व्यापक तौर पे, जबकि आवश्यकता है। पर सरकार की सोच में क्या है कि हम संविदा को रखकर काम करा लेंगे। मतलब यदि आप लोग पटवारी बनोगे तो आप लोगों की जो सैलरी जाएगी वो तो सरकार के खजानों में से जाएगी, है ना। तो ये सरकार जो है एक व्यापारी की तरह है, व्यापारी अपना फ़ायदा देखता है, उसी प्रकार से सरकार भी अपना फ़ायदा देखती है ना। क्योंकि सरकार को डर नहीं है, सरकार को इस बात का डर नहीं है कि अगले साल या जो चुनाव होंगे उसमें हमें ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार निश्चिंत है। आज नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी, देखे आपने उनके भाषणबाजी, वो इस तरीके से भाषण देते हैं जैसे कि प्रदेश के महाराजा हो। हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कहीं दिखता ही नहीं है कि ये लोगों ने इनको बनाया है, ऐसा लगता है कि ये राजा ही राजा हैं। ठीक है, क्योंकि डर नहीं है उस हिसाब से, ना उनकी भाषण होते हैं, ना उनके अंदर विनम्रता है, ना उनके अंदर सज्जनता है कि हम लोगों के द्वारा बने हैं। ठीक है, और इसलिए वो भर्ती वगैरह या दूसरी चीज़ों को नहीं कराते। तो हमें थोड़ा सा भय लाना है। अब हमारा प्रयास है कि इसी साल नोटिफिकेशन आए, इसी साल आपका जो कैलेंडर है 2 साल से आपने जारी नहीं किया है। पीवी भाई साहब शांत बैठे हैं। पीवी एक इतनी बड़ी संस्था है, पूरा एक बहुत बड़ा कार्यालय है, पर काम क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2017 से उतनी बड़ी संस्था ने क्या काम किए हैं। एक भर्ती का नाम बता दूं जिसकी उन्होंने ज्वाइनिंग तक दी हो। यहाँ तक कि जेल प्रहरी के 198 पद निकाले थे जो कि किसी लायक नहीं थे, उस 158 का अभी तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं करके दिया है, और ना उसके संबंध में कोई नोटिस जारी किया है कि हम कब तक जारी करेंगे। तो क्या चल क्या रहा है प्रदेश में? दूसरे राज्यों को देखें तो उनको समय नहीं है, एक भर्ती के ऊपर दूसरी भर्ती, दूसरी के ऊपर तीसरी भर्ती। वहाँ का विभाग भर्तियों पे भर्ती करा रहा है, और यहाँ तो सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्थिति केवल और केवल सिर्फ मध्य प्रदेश की ही है, और बाकी स्टेटों में ऐसा कुछ नहीं होता। आज मध्य प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश में भर्ती का फॉर्म भरने जाते हैं। सोच लो, यूपी एसआई का फॉर्म भर रहे हैं, राजस्थान की रेट भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं। तो ये विकराल स्थिति है कि युवाओं को रोजगार नहीं है हमारे प्रदेश में। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक की बातें करें अपनी संभावनाएं कि भाई कि सरकार का रवैया क्या है, तो उसको देखते हुए देखा जाए तो अब जो कैलेंडर आएगा वो आपका आएगा दिसंबर में, हर साल की तरह। संभावनाएं 100% है, पिछले साल भी आया था। तो ये चीज़ है कि ये जो भर्ती आपके 5,000 की है, प्रस्ताव तो भेज दिया है, कैबिनेट जल्द ही इस पर मंजूरी दे देगा, और दिसंबर में आप देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन आपको एमपीपीवी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मे बी पॉसिबल उसमें एसआई की संभावना है कि भाई एसआई भी आ जाना चाहिए। कम पोस्ट लाए, 500-600 जितनी भी पोस्ट लाए, पर 2022 में एसआई की भी भर्ती करा लें। पटवारी भर्ती और वन रक्षक भर्ती पीईबी में मैंने भी पर्सनली कांटेक्ट किया था, तो वे ये कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन तो नहीं देंगे, पर आपको जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर देंगे दिसंबर में। मतलब दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि हर साल की तरह दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि 2022 में जो होगी पटवारी वो कब होगी, है ना। तो अब ये तो हो गई भाई सभी चीज़ें की संभावनाएं है कि आने वाले 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन या फिर आपका जो है वो पीईबी कैलेंडर आ जाएगा, तो उसमें अपडेट मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। पर बात यह है कि तैयारी को कैसे करना है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, क्या अपडेट होगा, क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा 2017 से, क्या योग्यता होगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं एक पूरा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें आपकी योग्यता क्या होगी, क्योंकि 2017 से लेकर 2021-22 आ गया है, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, संभावित हैं, तो उन पर भी हम विचार करेंगे। कंप्यूटर में सीपीसीटी और डीसीए का क्या रोल है रहेगा, ग्रेजुएशन का क्या रोल रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है, तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, नोट्सों से पढ़ें कि बुक से पढ़ें, क्या चीज़ें सही रहेगी। तो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी से मिलेंगे, और शाम को ज़रूर मिलना आप 6 बजे। तो ओल्ड पेपर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे आज शाम को, डेली शाम को करेंगे, देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और बाकी आप सभी से निवेदन रहेगा कि देखिए तैयारी आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, आरक्षक का, दूसरा एसएससी जीडी का भी आपने भरा है, तो प्लीज़ निवेदन रहेगा तैयारी आपको करते रहना चाहिए। मैथ रीजनिंग आपकी दिनचर्या में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो आपको आपके एक वनडे एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिला सकता है। ठीक है, याद रखना। तो मैथ रीजनिंग डेली पढ़ो। एसएससी जीडी का जिनका 15 नवंबर के बाद कभी भी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से प्रयास करो आप लोग। किसी भी हालत में जॉब चाहिए हमें 2021 में, जैसा भी करके 2 से 3 भर्तियां हैं, तो इनको अच्छे से बेस्ट करो, तो तैयारी करो।
नोटिफिकेशन दिसंबर तक आने की संभावनाएं हैं। अभी नहीं आया सोनम जी, पर संभावनाएं हैं। जय हिंद रूबी जी, शशि शर्मा जी, जय हिंद। और सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा बेस्ट करने की कोशिश करो, एसएससी जीडी में भी अपना फोकस दो। और आरक्षक में लगभग लगभग कोशिश करो कि 75 प्लस नंबर आए। ओबीसी और जनरल वालों के जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो, जहाँ से भी आप टेस्ट लगा रहे हो, और बस यही है, थोड़ा सा वेट करते रहिएगा। दिसंबर तक आपको एसआई और आपकी पटवारी और वन रक्षक का जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जारी कराएंगे। हम लोग करेंगे कोशिश। अभी 2-2.5 महीने तक हम शांत इसलिए थे क्योंकि देख रहे थे। हाँ बिल्कुल शुभम यादव जी, क्यों नहीं कर सकते। इसमें हाइट का फिजिकल होता ही नहीं, इसमें सिर्फ मेडिकल होता है। मेडिकल में आपकी नॉर्मली चीज़ें चेक करते हैं, आइज़ कांटेक्ट चेक करेंगे फिजिकली, मतलब आपको मेडिकली कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको अनफिट माना जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखी जाती हैं ना। तो फिजिकल नहीं होता, मेडिकल होता है बस। तो बढ़िया, आप सभी का तैयारी कैसे चल रही है और बताइए, बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं अभी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ उम्मीद है आप सभी के बीच आऊँगा मैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। कट ऑफ का वीडियो मैं बना दूंगा। आरक्षक के कट ऑफ का वीडियो कितना जाएगा एमपी पुलिस में, तो वो भी मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, है ना। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको इसकी कि एवरेज कितना कट ऑफ जा सकता है सर। तो हम कट ऑफ पर भी चर्चा कर लेंगे एमपी पुलिस में। एमपी पुलिस तो होना है, एमपी पुलिस में होगा एग्ज़ाम, पूरा होगा, क्यों नहीं होगा भाई। एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। एसएससी हो रहे हैं एमपी में, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का होना है, बिल्कुल होगा, है ना। एक जब कितनी बार कमेंट करती है हेल्प देम फाउंडेशन ने, बहुत अच्छी बात है कि आप राठी जी को फॉलो करते हो, पर इतनी सारी कमेंट एक साथ, ये देख लो। शुभम यादव जी, उनका तो नहीं मुझे पता, रेलवे या एसएससी का तो मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। वो अब संभावना है, जब भी डेट दे देंगे बिल्कुल होगा। मोहित जी, क्यों नहीं होगा। अरे शुभंकर जी, ऐसा ऐसा नहीं है शंकर जी, सब भगवान का आशीर्वाद है। आपका नाम भी बढ़िया है। विजय शर्मा जी, सीपीसीटी बिल्कुल 110% नेसेसरी होगा। टाइपिंग स्पीड अच्छी ले आइए और कोशिश करिए कि इसी साल क्वालिफाइड कर लो। अभी आने वाला नवंबर कि दिसंबर में है, शायद पेपर दिसंबर में है। तो टाइपिंग करते रहा करो, 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम मिल जाए तो। सीपीसीटी तो सभी करके रखिएगा। बहुत अब तो ज़रूरी पड़ गया कोविड की वजह से, जो एग्ज़ाम होंगे उसमें सीपीसीटी तो बहुत नेसेसरी होगा, है ना। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।